सलाम ईदू जी। वालेकुम। आपके पतंगों की जयपुर में बहुत तारीफ है, तो ये आपके पतंगों की शुरुआत कैसे हुई, आप ज़रा मुझे बताइए। ये पतंगों की शुरुआत साहब, ये बचपन से काम करते चले आ रहे हैं, शुरू से ही। और बहुत लगन के साथ काम है, मेरा चेहरा बहुत लगन के देखिए। साथ। और हमें भी इस काम से बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए खूबी आई है। और बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग, जो कलाकार थे पुराने, उनकी सलाह, उनकी बात मान के हमने काम शुरू किया है। आप कितनी पुश्तों से इस काम में हैं और आपके परिवार की अब कितनी पुश्तें इस काम में इन्वॉल्व है, ज़रा बताइए। ये हमारे दादा भी यही काम करते थे, हमारे वालिद साहब भी यही काम करते थे, और हम खुद भी यही काम कर रहे हैं, और हमारे पोते भी यही काम कर रहे हैं। क्या बात है सर। आप जो पतंगे बनाते हैं उनमें किन खासियतों का, बारीकियों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा उस बारे में बताइए। ये हुनर की बात है। हुनर जो है बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत खूबी के बाद आता है, बहुत मेहनत के बाद आता है। ऐसे नहीं आता, इसमें बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है, जब आएगा। यानी खुद भी पतंग को उड़ा के चेक करते हैं और उसको देखते हैं कि इसमें क्या खराबी है और सामने वाले की क्या चॉइस है, उसका खास ध्यान रखते हैं। ये जो पतंगों की टेक्निकल साइज होती है, अद्धी, पौनी, उसमें आप कौन सी बनाते हैं, किस तरह का कागज और किस तरह की डिजाइन डालना पसंद करते हैं? ये डिजाइन में भी साहब बहुत मेहनत है, डिजाइन में भी एक से एक खूबी है। ये हर एक के हाथ में नहीं आती है, बहुत कलाकारी का काम है। यानी यूं समझ लो, ये दिखती तो पतंग है, इसमें एकदम अद्भुत हुनर है, ताकि बहुत से समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ जाता है वो दीवाना हो जाता है। आपको एक पतंग साज की हैसियत से दूसरे किन पतंग साजों की पतंग, किन पतंग बनाने वालों की पतंग, उनके हाथ का काम, सफाई आपको अच्छी लगती है, जो आप तारीफ करते हैं? ये नखलों वालों की पतंग बहुत अच्छी होती है। अली नवाब है, वो माने में कारीगर है, हम खुद भी मानते हैं। उनकी पतंग को देख के हम खुद भी खुश होते हैं। क्या बात है सर। ये नहीं कि हम अपनी तारीफ करें, उनका भी काम बहुत बेहतरीन है। सर, कलकत्ता के और दिल्ली के और मेरठ के, बरेली के भी कुछ पुराने पतंगबाज हैं जिनका बहुत अच्छा काम है, अगर आपका परिचय हो, जानते हो तो। मगर इसमें हमने एक उड़ाने वालों को, खरीदने वालों को एक फायदा रखा है कि औरों के मुकाबले थोड़ी सस्ती भी हो और बढ़िया भी हो। इस बात का खास ध्यान रखा हमने। पतंग महंगी होती है। आप कागज की दुनिया में, हमने 2-3 नाम सुने हैं, जैसे एक हमने सुना है कि जर्मन पेपर। एक जर्मन पेपर है, तो वो तो बंद हो गया जब से अपने इंडिया में ये कागज पेपर चालू हुआ है, जब से वो बंद हो गया। नहीं, पहले कागज जर्मन से ही आता था और उसी की पतंग बनती थी। ये त्रिवेणी है, ये अहमदाबाद का है बना हुआ, गुजरात का। मैंने नोटिस किया कि आप अपनी पतंग में घुटाई वाली डिजाइन नहीं डाल रहे हैं, तो वो मन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, या ऐसे ही आप घुटाई वाली पसंद? गुठाई वाली भी हम डाल सकते हैं, मगर गुठाई से क्या है, थोड़ा कागज कमजोर हो जाता है, उसके ऊपर कोड़ी चलती है ना, उससे कागज कमजोर हो जाता है। खूबसूरती जरूर आती है। अगर कोई कहता है कि हमें गुठाई वाली ही चाहिए, तो वो भी हम कर देंगे। मैंने ज़्यादा फैंसी पैटर्न और कटिंग और डिज़ाइन वाली पतंगों में आपका खूब नाम सुना है। हाँ हाँ। तो वो पतंगों के थोड़े से दर्शन करा देते, नमूना दिखा देते, या कुछ उन पतंगों के बारे में बता देते तो बड़ा अच्छा लगता। देखो, वो अभी वो पतंग तो मेरे पास है नहीं। जितनी भी मैंने तो बनाई है, किसी ने छोड़ी नहीं है, सब ले गए। और मोबाइल पे अगर है तो डिजाइन निकालो, डिजाइन दिखा दो ना। तो उनमें सर, आपने क्या वो वाली डिजाइनें भी बनाई हुई है क्या, जो
अक्सर हम कुछ पॉपुलर डिजाइन देखते हैं कि दोनों तरफ दो चिड़ियाएं बनी हुई है, या आपकी डिजाइन वो मैथमेटिकल वाली है जिनमें चांद, तारा, ग्लास, मांगल, शक्करपारा। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या वो वाली डिजाइन भी बनाते हैं जिसमें फिगर आ जाता है? देखिए डिजाइन कोई सा भी हो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको बना देंगे। हमारे लिए कोई औखी बात नहीं है, हम बना देंगे उसको, कैसा भी डिजाइन क्यों नहीं हो। अब वो पसंद हमारा आता है काम चाहिए। ही यही है, हम इसके अंदर घुसे हुए हैं काम के अंदर। सर, जयपुर शहर के अंदर आपके अलावा और कौन कौन लोग पतंग बना रहे हैं जिनका काम भी अच्छा है और हाथ में सफाई भी है, जिनकी पतंगों को आप भी अप्रिशिएट करते हैं? देखो, एक रामगंज में गोविंद भी है, वो भी पतंग अच्छी बनाता है। और एक तेलीपाड़े में है अनीस, वो भी पतंग अच्छी बनाता है। और एक आध दो और हैं गोनी के ऊपर, खलील, उनकी भी पतंग है। मगर हमारी पतंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, बिल्कुल। मेहनत और चॉइस के पीछे। हमने लालच से काम नहीं किया, यानी सामने वाले को पसंद आना चाहिए हमारा काम, वो खूबी रखी है हमने इसके। मैंने सुना है आपने पतंगबाजी भी खूब की है और पेचे भी खूब लड़ाए हैं और दंगल। पतंगबाजी भी खूब की है, उसमें भी हुनर है। उसमें भी ऐसा हुनर है कि वो तो एकाएक समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हुनर है। वो तो मैदान जाओगे जब ही आएगा समझ में। और बड़े बड़े वहाँ जो लड़ाने वाले उस्ताद खड़े हुए होते हैं, उनकी बात हमने दिमाग में उतारी है और उनका एहतराम भी किया है, इज्जत भी की है। उनको कभी हमने उनका सामना नहीं किया, क्योंकि हमें उनसे हुनर लेना था, तो उन्हें हमें कामयाबी मिली है। हमने टूना मैच भी काटा है अकेले ने। मैंने सुना है आपका एक रिकॉर्ड भी है पेचे काटने का, पतंग काटने का। हाँ हाँ है। बताइए ना सर उसके बारे में। ये देखिए, ये 5-5, 6-6, 7-7 पेच एक एक पतंग से काट दिए। और जब एक पतंग से 7 पेच आप काट दोगे तो बहुत ज्यादा नाम होता है मैदान के अंदर। जिन जिन शहरों में आपकी पतंग जा रही है और हिंदुस्तान में अलग अलग दिन और अलग अलग त्योहार में जब जब पतंगबाजी होती है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। राजस्थान के बाहर बीकानेर में जाती है, बीकानेर में बहुत पसंद करते हैं हमारी पतंग। ये क्वालिटी जो रखी हुई है, ये तो बहुत ही पसंद करते हैं। कब उड़ती है वहाँ? ये आखा तेज। दिल्ली 15 अगस्त। पंजाब? 15 अगस्त आती है ना, उसी दिन। और 2-2 महीने, 2.5 महीने पहले दुकानें लग जाती हैं, फिर माल बिकता। अब मैं आपके पास बड़ी प्यारी प्यारी चरखियाँ रखी हुई देख रहा हूँ, 2-2। तो आप ये, मुझे कुछ खास मंजा लग रहा है, इसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। ये मांझा स्पेशल मांझा है, बहुत बढ़िया मांझा है। ये क्वालिटी है। खोल के दिखाऊं इसको? हाँ, और कहाँ का है, किन का है, ये भी बताइएगा। एक चरखी और रखी है, उसको भी अपने पास ले लीजिए। एक हाथ और लाओ, दूसरी पहिम की लाओ। ये सूत के ऊपर तैयार होया है, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छी क्वालिटी का मांझा है, बहुत अच्छे मेहनती कारीगरों का मांझा है। ये फहीम की है, ये अनवर की है। कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? ये सब बरेली के हैं। और ऐसे नहीं मंगवाते हैं, जब मांझे में खूबी होती है ना, तभी मांझा मंगवाते हैं। नहीं ऐसा हल्का मांझा नहीं चलता हमारे पास। बहुत खूबसूरत।
आप कुछ खासियतें बताना चाहते थे, बनाते बनाते बताते रहिए। ये पतंग का शौक जो है, ये ले जाने वाले पतंग जो ले जाते हैं, इसके फायदे भी बहुत हैं। इसमें जो भी ये पतंग मैदान में जाके उड़ाएगा या छत पे से उड़ाएगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, उसका दिमाग जो है सही रहेगा और घर में जो टेंशन होगी उससे भी दूर रहेगा।